इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वमिवाम्भसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और गणेश चतुर्थी भी है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के कार्यक्रम में आप लोगों का परिचय मैं एक ऐसे विषय से कराना चाहता हूं जिसके लिए महादशा का देखना अत्यंत जरूरी होता है। आपकी कुंडली में आप अभी किस दशा में गुजर रहे हैं, आपकी कुंडली में या आपका जीवन किस दशा से गुजर रहा है, ये आज के कार्यक्रम में बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। बीच से कहीं जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तब तक के लिए देखते रहिए पूरा कार्यक्रम अंतिम तक। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। विषय मात्र इतना है और सिर्फ 2 मिनट की बात है। उसको समझने के लिए आपको अपनी कुंडली देख लेनी चाहिए और दशा देख लेनी चाहिए कि आप किसकी दशा में गुजर रहे हैं। अगर आपके ऊपर से कहीं से भी चतुर्थ भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, पंचम भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, या फिर दशम भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, या नवम भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, मतलब इन भावों के अंक में, जो भी इन भावों में जो अंक लिखा हो, अगर उन भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, या फिर अगर इन भावों में बैठे ग्रह की दशा चल रही हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति, अब जरा गौर करिएगा, यही जो समझने वाली बात है वो ये है कि चतुर्थ भाव के अधिपति दशम में बैठे हों, यही बात देखनी है, और दशम के अधिपति चतुर्थ में बैठे हों। साथ ही साथ चतुर्थ के अधिपति का संबंध जहां मैंने दशम से बताया, वहीं पे इनका संबंध कहीं ना कहीं से यहां से बन जाए और इनका संबंध कहीं ना कहीं यहां से बन जाए, या फिर इनका संबंध इनके साथ बन जाए या इनका संबंध इनके साथ बन जाए। तो ऐसी दशा जब भी व्यक्ति के ऊपर से गुजरती है तो ये महान राजयोग के सदृश फल करने वाली हो जाती है। बात बिल्कुल एकदम साफ है और स्पष्टतया यही बात समझनी है कि केंद्र और त्रिकोण के योग जब भी दशाओं में बनते हों, या फिर ग्रहों का परिवर्तन होता हो, या किसी भी तरीके से अगर ये ग्रह सुसुप्तावस्था में, मृतावस्था में अस्त होकर के भी बैठे हों, तो प्रभाव भले कमजोर करेंगे पर उनका प्रभाव आपके पक्ष में ही आता देखा जाता है। हमेशा ही याद रखिएगा ये बात, और हमेशा इस बात का प्रभाव ही दिखता है सकारात्मक जातक के ऊपर। मतलब त्रिकोण और पंचम के अधिपति, त्रित्रिकोण और दशम के अधिपति एक साथ हो, स्थान के परिवर्तन में हो, या फिर अगर इनका संबंध किसी भी तरीके से अगर बन रहा हो नक्षत्रों में भी, तो बड़ा अद्भुत होता है। तो ये बात जरा देख लीजिएगा कि आप किसकी दशा से गुजर रहे हैं और किसकी दशा में आप जीने वाले हैं। अगर इनके भाव में बैठे ग्रह भी कहीं ना कहीं से संबंध बना रहे हों या युति में आ रहे हों, तो ये भी आपके लिए बड़ी अच्छे निशान के लिए जानी जाएगी। एक बात और बताता हूं, जहां ये सुख भाव होता है वहीं ये उसका धन भाव कहा जाता है, और यहां से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में अच्छे वक्त के आने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अच्छे निर्णय लेगा, उसके निर्णय गलत साबित नहीं होंगे और उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित बुरे तरीके से नहीं होती है। साथ ही साथ ये धर्म भाव होता है और यहां से आपका कर्म स्थान देखा जाता है। अगर इन दोनों की युतियां या इन दोनों का संबंध दशाओं में हो जाए, तो ये दोनों भाव के अधिपति अगर संबंध में जाते हों, या एक भी भाव अगर संबंध में रहता हो, दशम का अधिपति होकर के नवम में बैठा हो, नवम का अधिपति होकर के दशम में बैठा हो, चतुर्थ का अधिपति होकर के पंचम में बैठा हो, पंचम के अधिपति होकर के चतुर्थ से संबंध बनाते हों, तो ये दशा काल बेहतर ही नहीं आनंददायक देने वाली और आनंद का लाभ देने वाली हो जाती है। ऐसी दशाओं में पुत्र का लाभ, पुत्र का लाभ, पुत्र का लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ धर्म का लाभ भी होता है।
इसके बाद व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे विकसित होते देखे गए हैं, पिता का लाभ मिलता है, कर्म फल प्राप्त होने की आशंका बढ़ जाती है और श्रेष्ठता से व्यक्ति अपने जीवन यात्रा को पूरी करता है। ये छोटा सा कार्यक्रम था, पर था बड़ा उपयोगी। जो आप लोग जानते भी होंगे तो इसे कंठाग्र करके रख लें कि जातक किसकी दशाओं में जी रहा है। अगर उसकी दशा चल रही है और वो ग्रह और मजबूत हो रहा है तो और भी आनंद की बात हो जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, अगर इनमें से एक भी इंद्रिय के आप अनुकूल चलने लगे ना तो सोच लेना आप हार रहे हो। मतलब किसी एक को भी और किसी एक में भी आपकी अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक की भी अनुरक्ति आपके ऊपर बढ़ी या एक का भी प्रभाव आपके ऊपर बढ़ा तो आपकी हार निश्चित है। जीवन की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इस वजह से हर बार अपने इंद्रियों के वश में ना हो करके इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः इंद्रियों के बारे में जब भी बात चलती है तो लोग ये कह देते हैं कि ये कलयुग है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। पर मुझे लगता है कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, चाहे कोई भी युग चला हो, उसमें से उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। जिस युग में आप जी रहे हैं उस युग से आप प्रभावित होते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। पर एक बात बता दूं, इस कलयुग में भी महान से महान संतों का प्रादुर्भाव हुआ है और होता रहेगा। दरअसल आप खुद ये नहीं चाहते हैं कि आप इंद्रियों को अपने अनुकूल कर सकें। प्रयास आपकी थोथी है और छोटी है, तो प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करना चाहिए और काम करना शुरू करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमारी स्थिति होनी चाहिए रोकने की, वो हमारे जिह्वा पे होनी चाहिए, क्योंकि स्वाद की भूखी यही होती है। और जो व्यक्ति जीभ से हार गया वो जीवन से हार गया। जिसने जिह्वा को मार लिया वही जीवन को जीत लिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे कुछ इसी तरीके के छोटे से कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।